Knights Templar. I don't know who he is. Hello? Hello? माइक अनम्यूट करो भाई. Hello. हाँ जी, हाँ जी. Hi, हेलो, Ghalib. क्या हाल है? Thank you for taking me in. I've been waiting for a long time. Thank you. अच्छा जी, ये उर्दू स्ट्रीम है जी जनाब. हो ठीक है. जाएगा, आ जाएगा. No तो problem, no problem. अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आएगी जी, All right, इसलिए no मुझसे. worries. हाँ. No worries. I mean, I've had a different subject in mind, but जब आपने start की stream, so we started talking about like individual subject, you know. It was like about a person, like two people, दो बंदे थे. मैंने तो आपको कहा कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती जी, कोशिश तो करता हूँ, इसलिए कोशिश उर्दू में करता हूँ. मेहरबानी करें तो बड़ी अच्छी बात होगी. ठीक है. हाँ. कोशिश करता हूँ. अच्छा, ऐसा था, मेरे जहन में कुछ और था जो मैंने आपसे डिस्कस करना था, लेकिन जब आपकी स्ट्रीम स्टार्ट हुई तो देन उस वक्त वो इंडिविजुअल केस के बारे में बात शुरू कर दी थी, वो जो कॉलेज में हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, कुछ हुआ ऐसा. तो देन आई थॉट कि अगर हर चीज़ हम लोगों में ठीक नहीं है, हर चीज़ को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हमारी कोई आइडेंटिटी बचेगी? इफ़ वी लुक एट पास्ट जनरेशंस व्हिच गॉट वाइप्ड आउट, अगर हम लोग हर चीज अपनी के अगेंस्ट हो जाएंगे तो डू यू थिंक वी विल बी लेफ्ट विद एनी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होती है वैसे? यानी मॉरल सोशल वैल्यूज आपकी, मायंस को देख लो. यानी नहीं कि तो अगर मॉरल सोशल वैल्यूज आज आप जो यूज कर रहे हैं, क्या 1000 साल पहले यही थी? एवरी कल्चर, हर कल्चर की अपनी मॉरल वैल्यूज है ना. देखें, लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, कि कुत्ता भी अपनी नस्ल से पहचाना जाता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी उसकी रेस से रिलेटेड होते हैं. वी आर अ रेस. तो क्या आपको नहीं नहीं लगता तो कि हम मुझे भी ये एक्सटिंक्ट? बताएं, मुझे ये बताएं कि अगर अगर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है तो उससे आपकी कैसे आइडेंटिटी खतरे में पड़ गई है? मुझे तो नहीं नहीं पहले नहीं, इसका आंसर चाहिए. नो इट्स नॉट के. आपने काफी मतलब अंग्रेजी के लफ्ज आप काफी यूज कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि सवाल मेरा जो है ना वो देसी है कि भाई करें मेरी करें. देसी मेरे देसी तशख्खुस को, ठीक है, किस किस तरह से मेरा देसी तशख्खुस सिर्फ एक एक नारी के, एक एक मर्द को शादी का पैगाम देने की वजह से खतरे में पड़ गया, कैसे? नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज बियॉन्ड नहीं साइंस तो एंड अगर आप रिलीजन. उसके अगेंस्ट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, दिस इज बियॉन्ड रिलीजन एंड साइंस, ये नहीं, दोनों से मैं तो अलावा है. रिलीजन, मैंने आपसे कहा को रिलीजन का, मैंने को रिलीजन की बात की है आपसे. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका माशरती तशख्खुस क्यों इस वजह से एक खतरा महसूस कर रहा है? एक 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 एलिमेंट है हम लोगों में, हया का. मैं गैरत की बात नहीं कर रहा, मैं हया नहीं, की मैं बात कर नुक्ता रहा है आपकी बात नहीं कर रहा, हूँ. मैं बात कर रहा हूं माशरती तशख्खुस की. जी जी. ठीक है. तशख्खुस, हाँ. व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप मतलब, अब आप, मैंने आपको बताया भी है कि उर्दू स्ट्रीम है तो आप अंग्रेजी बोलेंगे तो. नहीं, मैं तो उर्दू का ही मतलब पूछ रहा हूँ ना आपसे. हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि सोशल आइडेंटिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गई इस बात की वजह से. क्योंकि हम लोग में हया का एक एलिमेंट है. एंड नहीं, आई एम हया टॉकिंग है क्या? मुझे एक हया, बात बताएं, हया क्या है? जो हमारी सोशल वैल्यूज है, माँ बाप की इज्जत, बहन भाई की इज्जत. मुझे नहीं, हया क्या होता है? हया यही है ना, अपने माँ बाप बहन भाई को. अच्छा, हया बेनिफिशियल है सोसाइटल लिविंग के अंदर? नहीं, ये बेनिफिशियल होनी भी नहीं चाहिए, ये एक नहीं तो सोशल फिर एस्पेक्ट फिर आप होता है. हया को, अगर हया सोशली बेनिफिशियल नहीं होनी चाहिए तो आप उसको अपने मॉरल आर्गुमेंट का या अपने आर्गुमेंट की बेसिस क्यों हया को बना रहे हैं? देखिए, मेरा जो पॉइंट था वो ये ही नहीं था कि क्या ये हमारे लिए अच्छी चीज है, बुरी मेरा चीज तो है. मेरा ख्याल है पॉइंट कि ये था. हया जो है बहुत ही सुपरफिशियल किस्म का एक वर्ड है. नहीं, ये एक एलिमेंट है हमारी कल्चर का. देखिए, नहीं, जैसे हया का जैसे मतलब पास्ट ये में. है कि मैं बेसिकली, हया का ये मतलब है कि मैं दूसरों की सेंसिटिविटीज का ख्याल करता रहूं और अपने हक को या अपनी अपने राइट्स को खुद ही दूसरों के हवाले करता रहूं. हया ये है असल में, और तो कुछ हया नहीं है. एक लिहाज होता है, ठीक है, जैसे मैं आपसे बात नहीं, कर रहा हूँ, आप लिहाज जैसे बात कर बात रहे ये है ना कि सेंसिटिविटी है ना लिहाज, कि हो. मैं तो इसलिए बात ना करूं कि मेरे बाप को बुरी लग जाएगी, मैं इसलिए बात ना करूं कि मेरी माँ को बुरी लग जाएगी, मेरे भाई को बुरी लग जाएगी, मैं भाई के सामने अपने खामद का हाथ ना पकड़ूं क्योंकि नहीं जी वो उसको बुरा लग जाएगा. हैं? तो मुझे ये बताएं कि खामद का हाथ अगर भाई के सामने को पकड़ लेगा तो क्या दुनिया में क़यामत आ जाएगी? नहीं गालिब भाई, मैं इस सेंस में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ. मैं किसी रिलीजन या साइंस को कंसिडर नहीं कर रहा. हम अपनी एक आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो नहीं तो मैं एक आपसे यही जानवर पूछ है. रहा हूं ना
क्या पाकिस्तानी या पंजाबी की आइडेंटिटी जो है वो, ये एक लड़की ने एक लड़के को फूल का गुलदस्ता दे दिया और उसने उसे प्रपोज कर दिया, तो पंजाबियों की आइडेंटिटी खतरे में पड़ गई? नहीं, आइडेंटिटी कितने नहीं है। इनसिक्योर है पंजाबी या पाकिस्तानी या जो भी कह लें? देखिए, आइडेंटिटी बनती है आपकी सोशल नॉर्म्स, कल्चर की वजह से, ठीक है? मसला जैसे ये मैंने है कि आपसे एक्सप्लेन आइडेंटिटी किया। आप डिफाइन कर रहे हैं ना, कि वो आपकी आइडेंटिटी सोशल नॉर्म्स की वजह से बनती है। असल में आइडेंटिटी उसकी वजह से नहीं बनती। देखिए मैं यही गालिब तो भाई, आपसे पूछना चाह रहा हूं ना, कि आप क्यों ये फील करते हैं कि आइडेंटिटी शर्मो हया की वजह से बनती है? नहीं, ये हमारा मुझे एक तो नहीं लगता। एस्पेक्ट है, ये एक हम्म। एस्पेक्ट है हमारी नेचुरल एग्जिस्टेंस का, जिस खित्ते में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है? नहीं, ये अभी नेचुरल मैं आपको एक एग्जिस्टेंस जैसा एग्जांपल हैवी देता हूँ। वर्ड इसके ऊपर आप ना थोपें। हया जो है वो एक सुपरफिशियल वर्ड है जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, सिर्फ लोगों के राइट्स को ओप्रेस करने का लोगों को सिर्फ इसका काम है देखिए बस। गालिब भाई, अगर आप इस तरह से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंगे, देन वी डोंट नीड टू वेयर एनी नहीं तो क्लोथ्स, हमें मुझे कपड़े भी मुझे नहीं मैं पहनने मुझे चाहिए। हम जरूरत क्या बाल खाने की? मुझे जरूरत क्या बाल खाने की? मुझे हम बताएं ना। आप मुझे ये बताएं गालिब भाई, अगर तो हमने सारे एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देना है, क्विट कर देना है, तो हम नहीं कपड़े तो क्यों कौन सा पहनते हैं? एलिमेंट भाई? देखें, एक कौम की आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है? अब मैंने आपसे ये पूछा, वो आपसे डिफाइन नहीं हो रहा। अभी मैं मैं बात डिफाइन कर कर रहा हूँ। मैं आपको 2 मिनट में डिफाइन कर दूंगा कि आप एक कर कौम की सकते हैं, आइडेंटिटी आई क्या एम होती वेरी है। श्योर कि आप कर सकते हो, लेकिन यू आर हाँ। नॉट लेटिंग मी स्पीक। नहीं, आप इतनी देर से बोल तो रहे हैं, मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या जसारत भी ना करूं पूछने की कि आप नहीं गालिब असल में भाई, आपका मतलब क्या है? गालिब भाई, आप बाद में भी स्ट्रीम देख लेना, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी नजर आ रहा है, जब भी मैं बोलता हूँ यू स्पीक ओवर मी, यू टॉक ओवर मी, तो मैं रुक जाता हूँ वहीं पे। तो मैंने अभी आपको शुरू में बोलने दिया, मगर आप आ ही नहीं रहे उस बात की। चले, आप एक्सप्लेन करें एक दफा ना। अभी पहले मेरा आप। मेरा सवाल करने का मकसद सिर्फ ये था आपसे बात, मैंने आपसे पहले भी कहा मेरा कोई और इश्यू डिस्कस करना था मैंने आपके साथ, लेकिन जब बात आ गई, शुरू स्ट्रीम आपकी हुई एक लड़का लड़की से, ठीक है? ये इंडिविजुअल, मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल मैटर है, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव इश्यूज, ठीक है, जो सारी दुनिया को इफेक्ट करते हैं, ठीक है? मेरा 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 हम्बल ओपिनियन है, ये कोई जजमेंट नहीं है, ठीक है? तो अगर हम लोग अपना सब कुछ छोड़ देंगे पीछे, ठीक है, वी विल लूज आइडेंटिटी। अगर आप स्टार ट्रैक को भी देखो ना, तो उसमें भी डिफरेंट ट्राइब्स हैं, एंड दे स्पीक अबाउट आई एम फ्रॉम देयर, ठीक है? सो एक बंदे को अपनी आइडेंटिटी रखना, मेरे हिसाब में इट्स अ वेरी जायज थिंग, रखना चाहिए। अदरवाइज हु आर यू, नो मैड। और अगर हम लोग इस चीज पे डट जाएंगे कि भाई ए हया एक जस्ट इट्स अ सुपरफिशियल थिंग, देन हम कपड़े क्यों पहनते हैं भाई? वी शुड नॉट बी वेयरिंग एनी क्लोथ्स, वी डोंट नीड देम, क्योंकि ये भी फिर सुपरफिशियल थिंग है। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मुझे बताएं, स्टार ट्रैक रियलिटी है कि फिक्शन है? फिक्शन भी हो, लेकिन उसमें उन्होंने नहीं, ट्राइब्स मगर तो शो मुझे किए ये हैं। बताएं ना, तो मॉरल आर्गुमेंट में फिक्शनल एग्जांपल कैसे काउंट नहीं, करती है? एक आपको एग्जाम्पल दी ना समझने के लिए। नहीं, ठहरे ना, अब आप मुझे ना काटे ना। ठीक है। हम्म। बात ये है कि मैं आपने कहा कि हमारी आइडेंटिटी टूट जाएगी जी, हम खत्म हो जाएंगे। ओ, आइडेंटिटी ऐसे नहीं टूटती कि जी एक लड़की ने एक लड़के को, यही तो बात है ना। इस बात, फिर आपको बात बुरी लगेगी। आपने फिर वही बात की है और मुझे फिर वही रिपीट करनी पड़ेगी। फिर आपको लगता है कि मैं आपको काट रहा हूं, क्योंकि आप एक ही बात कर रहे हैं बार बार। फिर मुझे बार बार वही बात करनी पड़ेगी जो मैं करना चाह रहा हूँ या जो उसका आंसर है। मसला यह है कि एक लड़की और एक लड़के के एक दूसरे को प्रपोज करने से कौन सा मसला हो गया? आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं। पाकिस्तान में नहीं रहते ना, तो नहीं। आइडेंटिटी तो आप जब बाहर जा रहे हैं तो अब आपकी भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी तो नहीं रहेंगे आप, तो आपकी औलादे पाकिस्तानी तो नहीं रहेंगी। ठीक है। ये आइडेंटिटी जो होती है ना, ये सारी, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास आइडेंटिटी होती है जिनके पास दुनिया का और कोई काम नहीं होता। ठीक है। जिनके पास कोई काम होता है ना, उनको अपनी आइडेंटिटी दूसरों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मुसलमान हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं फलां हूं ढिमका हूं। यह जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी अब एक ग्लोबल कल्चर की बातें आ रही हैं और वो आगे चल रहा है, मगर वो एक अलग क्वेश्चन है। मगर मेन बात यह है कि एक लड़की के एक लड़के को प्रपोज करने से कोई पंजाबी जो है ना वो पठान नहीं बन जाएगा, कोई पठान अंग्रेज नहीं बन जाएगा, कोई बलोची जो है वो पंजाबी नहीं बन जाएगा, कोई सिंधी जो है वो कश्मीरी नहीं बन जाएगा। ठीक है। सारे अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। सिंपल सी बात है। और क्या होगा? ठीक है। आइडेंटिटी एक कौम की क्या होती है? मेरा स्किन कलर। ठीक है। नहीं, वो मेरी रेस हो जाती आइडेंटिटी। है। ठहर जाए ना जी, समझे। तो हाँ ना, तो रेशियल आइडेंटिटी की आपने बात शुरू की थी ना। हम अब लोग आप सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। कल्चरल आइडेंटिटी की भी जो बात है, कल्चर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आज लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बना के थोपे हुए हैं। मैं बात ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूँ। आपको बुरी लगे वो आपकी मर्जी है। नहीं, मुझे और क्यों बुरी लगेगी? ग्लोबलाइजेशन जो है एक रियलिटी है। ठीक है।
पंजाबी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर रहा है, सिंधी कर रहा है, जो भी जिसको भी देख लें हर कोई चेंज कर रहा है, कोई कल्चर स्टैटिक नहीं करता। हम पहले पंजाबी थे, मुसलमान आ गए, उन्होंने हमें मुसलमान कर लिया। अब मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हमारा इस्लामी तशख्खुस, ओ भाई हमारे पंजाबी तशख्खुस का क्या जो तुमने आके खराब कर दिया था। ठीक है, अगर हम उसकी तरफ थोड़ा वापस जाएंगे तो तब तुम्हें लगेगा ओ यार इस्लामी बातें हो गई। ठीक हो गया। मेन बात यह है कि आइडेंटिटी वो चीज नहीं है कि आइडेंटिटी से एक लड़की के एक लड़के को प्रपोज करने से कोई आइडेंटिटी खराब नहीं हुई। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा मैटर है जिसको आपने बात बना लिया सोशल आइडेंटिटी का। ठीक है, वो मैटर ही नहीं है, पहली तो बात यह। दूसरी बात यह है कि जी अगर ये चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो भी रही हैं तो इसमें क्या बुराई है कि अगर एक लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज कर दिया या लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो नहीं किया ना। ठीक है, नहीं हो नहीं सकता है नहीं आप होते तो आपने उधर से कहना चल निकल इधर से, तू हमारी सोशल आइडेंटिटी के खिलाफ जा रही है। नहीं नहीं वो नहीं बंदा यार, खुश हुआ ना, आगे से वो बंदा गालिब भाई, खुश हुआ ना। आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुट। मैं आपके खिलाफ, मैं तो आपसे आपने रॉन्ग आर्गुमेंट फुट करने पे नहीं आया स्टार्ट था। नहीं करना था। मैं आपसे डिस्कस करने आया था, मैं आर्गुमेंट करने तो नहीं आया था। नहीं मैंने तो तो सिर्फ मगर आपका आपने जवाब सुनना आर्गुमेंट तो था। बना लिया ना उसको। नहीं, अब आप डिस्कस। मुझे कहेंगे कि मैंने उसे यूं कर दिया या वो कर दिया, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब आप बात गलत करेंगे, जब इतना बड़ा इशू ही नहीं है तो फिर मैं उसको कहूंगा। आप मेरे सामने गलत बात रखेंगे तो मैं उसे सही नहीं कह सकता। नहीं, ये मेरा मसला है मेरा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बात करने का सिर्फ ये था कि लेट मी फाइंड आउट कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आई वाज नेवर अगेंस्ट तो यू, मैं तो जो सोचता हूँ मैंने आपको बता दिया कि कोई हम्म। आइडेंटिटी किसी की भी कोई खतरे में नहीं पड़ी। एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज कर दिया, कई लोगों को कम मर्दाना फील होने लग गया कि वो जी लड़की ने प्रपोज कर दिया, यार ये तो मेरी जरूरत नहीं हुई मैं किसी लड़की को जाके प्रपोज कर दूं, लड़की ने प्रपोज कर दिया। यार ये तो लड़की जो है ना, शी हैज द बॉल्स बिगर देन मी। बड़े लोगों को प्रॉब्लम हो गया इससे, मैं आपकी ये बात नहीं कर रहा, मगर बड़े लोगों को हुआ प्रॉब्लम इससे तो नेक्स्ट, असल में। मूविंग ऑन कि अगला अभी अगर हम्म। ये सब कुछ अलाउ कर दिया जाए, वी लिव अ फ्री लाइफ, वी मेक इट लाइक अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, अपने अपने उसको भी, सोसाइटी को, कल्चर को भूल जाएं, तो हम लोग तो देन वी विल बी जस्ट बिहाइंड यूरोपियंस एंड ऑल दैट। और अब जैसे ये यूरोपियंस इवॉल्व हुए कुछ सेंचुरीज पहले, ये भी हमारी तरह थे, माँ बाप इनकी शादी यार करते थे। यूरोपियंस जो आज कर रहे हैं वो उनका एंड कल्चर नहीं है। ठीक है, वो भी अपना कल्चर छोड़ आए हैं, हम छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यही यही मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, वो इतना कोई फर्क इवॉल्व नहीं होके पड़ता। आज जिस स्टेज पे आए हैं, ठीक है, कल को शायद हम लोग इस स्टेज पे आ जाएं, ठीक है, दैट मीन्स के वी आर लॉस्ट, वी आर गॉन, ठीक है। इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है, रियलिटी है। देन मूविंग फॉरवर्ड कि अगर ये यूरोपियन इवॉल्व होके यहाँ तक आए हैं, कल्चरली इवॉल्व होके, तो कल कल को इनकी और क्या, कहाँ तक जाएंगे ये? क्या अपने माँ बहनों के साथ सोना शुरू कर देंगे? अगला स्टेप तो यही आता है ना फिर, क्योंकि वो भी भूल गए ना नहीं, अपनी अब वैल्यूज आपको को। आपको इससे अच्छी कोई एग्जांपल नहीं मिली कि माँ बहन के साथ सोना शुरू कर नहीं देंगे। नहीं, अगर इतना ही एडवांस करना नहीं, है मगर तो फिर मसला ये है यहाँ कि पे ले आए। देखे ना, असल में मसला ये नहीं है कि आप मसला डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जो अंडरटोन है ना वो ठीक नहीं है। आई एम सॉरी अगर जो मैं कहते हैं ना थोड़ा सा बॉडी बेर लैंग्वेज नहीं है ठीक, आई थिंक आपकी मेरा बॉडी बेर लैंग्वेज नहीं ठीक, क्योंकि मेरा आपसे फिर वही मिसाल वही बहुत ही गंदी निकली कि माँ बहन के साथ सोना शुरू कर देंगे। यार मतलब को सोचो कुछ थोड़ा बहुत। राइट, ठीक है, ओके, क्यों लेट मी चेंज माय मसला वर्ड्स, आई ये एम है ना, सॉरी, कई ठीक लोग है। मुझे कहते हैं कि आप लोगों के साथ हास्य हो जाते हो, मगर मुझे बंदे की बात करता है ना, मुझे समझ आ रही होती है किधर से आ रहा है और क्या बात करेगा। यार आपने वही मैं बात कर दी एंड पे। आपको क्यों मतलब महसूस हो देखे रहा है बड़ी कि मैं अंग्रेजी आपके आप शुरू खिलाफ हुए हूँ? हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड लगे हैं मुझे, मगर इन द एंड मैंने इसीलिए कहा था कि उर्दू में बात करो, आपको क्योंकि मुझे क्यों लगा समझ कि आ मैं रही होती है। ठीक आपके है, ऑपोजिट बात कर रहा हूँ? नहीं आपने ये देखे ना, आपके जहन में मिसाल वही आई ना कि माँ बहन से करने लग जाएंगे लोग। मतलब देखिए, मुझे अगर हमने बताएं कि ये सारी मिसाल सारी आपके चीजें जहन में फेंक आई देनी है तो क्यों। पीछे यही बचता है ना फिर। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपके जहन में यही मिसाल क्यों आई। क्योंकि हम लोग आपने कहा हया एक सुपरफिशियल चीज है, देन ड्रॉप दिस एज वेल। नहीं तो मुझे ये बताएं, मैंने ये नहीं पूछा, आपके चले अपने हैं वर्ड एक हैं। सुपरफिशियल थिंग है, मगर बात ये है कि एक चीज है ना कि आप यहां से यहां भी आ सकते थे, मगर आप यहां से बिल्कुल जमीन की गहराई में क्यों गए हैं। ये आपका अपना ओपिनियन है, कुछ मेरा लोग जो सुन ओपिनियन रहे नहीं होंगे है। दे विल मसला सपोर्ट ये मी। है कि ये आपका मसला ये ओपिनियन, है पर्सनल ओपिनियन है। मसला ये है कि जब इस्लामी गलाजत दिमाग में घुसी हो ना, तो फिर यही गंद निकलता है अंदर से हमेशा। आपसे किसने कहा मैं मुसलमान हूँ? जितने भी मोमिन आप जैसे मैंने बात की है ना, उनके दिमाग में से आखिर पे यही गंद निकलता है। गालिब भाई, आपसे ठीक किसने है, कह दिया मैं मुसलमान हूँ भाई? नहीं आप मुसलमान नहीं होंगे तो क्रिश्चियन होंगे। ठीक है, यार मैं अगर वो बात भी तो नहीं वही हूँ निकलती फिर? है ना। तो वो जो भी है ना आप, मगर मसला ये है कि आपके दिमाग से निकला मुसलमान वाला गांधी है, मैं बेशक आया आप था। अपने आप को मुसलमान ना कहें। नो नो ठीक नो, है, गालिब मुझे भाई, इस बात लिसन पे लिसन। एतराज है। मुझे इस बात पे लिसन क्यों, मैं आपको क्यों सुनूं। मेन बात ये है कि आप लोगों की तान जाके वहीं टूटती है माँ बहन से। कितना सोचा हुआ है अपनी माँ बहन को आज तक, मुझे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का, कि हर एक को मतलब पता नहीं। यहाँ तो तुम ये मदर सिस्टर कौन इतना देखते हो, सारे पागल हो चुके हो, दिमाग तुम लोगों के खराब हो चुके हैं।
ठीक है, यहाँ फिर तुम हर वक्त अपनी माँ बहन को बैठे सोचते रहते हो कि हर एक के दिमाग से एंड पे बात यही निकलती है, कोई बात इससे पीछे की नहीं निकलती। यानी जब इनडिफेंसिबल समझते हैं ना कि अब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड नहीं कर सकते, तो चाहे वो मोमिन किसी भी नस्ल का हो, इधर मेरे साथ क्रिश्चियंस ने भी यही बात की है इस चैनल पे, हिंदूज ने भी यही बात की है, मुसलमानों ने भी यही बात की है कि हाँ जी माँ बहन के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। मसला यह है कि तुम पहले ही माँ बहन पे खड़े हो, इसीलिए माँ बहन की बातें जेहन से निकलती हैं। ठीक है, जिस दिन माँ बहन के बारे सोचना बंद कर दोगे ना, उस दिन इंसान भी बन जाओगे फिर। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये है सारे का सारा कि पता नहीं कहां से इतने गंदा गटर, कहां से तुमने दिमाग में, कौन सी तुम्हारे सीवरेज की दुनिया की सबसे गलीज लाइन किसी ने दिमाग में तुम्हारे फिट कर दी हुई है कि तुम लोगों की हमेशा तान इधर ही आके टूटती है। मैं तो कहता हूं तो सीवरेज या गटर भी कहना तुम लोगों के दिमाग को तौहीन है गटर की, कि इतनी गलाजत है तुम लोगों के दिमाग में, पता नहीं किधर से आते हो यार, पता नहीं कहां से इतना गंद भर के आते हो दिमाग में। कोई शर्म करो, कोई हया करो। पहले आके हया की बातें कर रहे हैं और बाद में हया का जनाजा निकाल दिया खुद ही। ठीक है, ये हाल है इन लोगों के, कोई हाल ही नहीं है यार, क्या मतलब, कोई हद होती है यार, कोई शर्म करो कि मतलब कोई हद, मतलब किस कदर, मतलब इस सोसाइटी को रेप्स के ऊपर हया नहीं आती, मॉब लिंचिंग्स पे हया नहीं आती, ब्लास्फेमी की झूठी एलिगेशंस पे हया नहीं आती। इमरान खान जैसे बेगैरत आदमी जो कि 4 लोगों की बीवियां चोरी करके, ठीक है, और जिसने इस तरह का मुंह काला किया हुआ है, उसके ऊपर नहीं हया आती आप लोगों को। आप लोगों को बच्चों के रेप करते मौलवियों पे हया नहीं आती। आप लोगों को इकोनॉमी का सत्यानाश, करप्शन, दुनिया की कौन सी नस्ल की बेगारती, जाली दवाइयों से लेकर जाली वैक्सीन से लेकर कौन सी चीज है जो आपके मुल्क में नहीं होती, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई हया नहीं आती है। आपको एक लड़की ने एक लड़के को फूल दे दिया, उसने प्रपोज कर दिया, तो सबको ये पता लग गया कि इस लड़की के बॉल्स मेरे बॉल्स से बड़े हैं। ठीक है, इधर मर्दानगी खतरे में पड़ गया, तो भाई जाओ अपने उन्हीं किसी हकीमों से जिन्होंने तुम्हें मर्दाना कमजोरी के इलाज बता के इश्तेहार लगाए हैं, भाई जाओ उनसे इलाज कराओ। उनसे नहीं करा सकते तो कोई वीजा लगवाओ किसी, जाके अपना कोई जो है ना, जो अपना जो स्मॉल जो है ना सामान, उसको ट्रांसप्लांट कराओ, किसी और से डोनर ढूंढो कोई। ठीक है, इतनी घटिया बातें करते हैं यार, कोई हाल नहीं।